देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे। सब्सक्राइब करें न्यूज हेल्पलाइन को और दबाएं बेल आइकन। नहीं, अभी मेरे जानकारी में चुनाव की अभी कोई मामला ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा कोई घोषणा चुनाव की नहीं की गई। यहाँ कहा जा रहा है ना कि चुनाव की घोषणा हो गई है, मीटिंग नहीं करते। नहीं, मेरी जानकारी में मैं कह रहा हूँ ना, मेरे द्वारा कोई ना घोषणा की गई, ना मुझे जानकारी में कोई चुनाव है। मेरी जानकारी में नहीं है। धारा में गाजियाबाद में धारा 144 लिखी हुई है, मीटिंग की परमिशन नहीं है। ऐसा मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राजधानी दिल्ली से सटे वसुंधरा की विनायक सोसाइटी में हंगामा हो गया। अचानक से जब मीडिया वहां पहुंचा तो न जाने क्यों सोसाइटी समिति के लोग और सचिव बौखला गए। देखें अंत तक वीडियो और जाने दरअसल क्या है पूरा मामला। रविवार सुबह जब मीडिया कर्मी विनायक को ऑपरेटिव सोसाइटी वसुंधरा के अंदर पहुंचे तो सोसाइटी समिति की एजीएम चल रही थी। हर सोसाइटी की तरह, हर संस्था की तरह एजीएम होती है, लेकिन विनायक अपार्टमेंट में एजीएम में हंगामा हो गया। मीडिया का कैमरा देखते ही सोसाइटी के सचिव बौखला गए और मीडिया के कैमरे को बार बार बंद करने के लिए कहते दिखे। दरअसल हंगामा क्यों हो रहा था यह भी समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। सोसाइटी के निवासी और समिति के मेंबर का सचिव पर आरोप था कि वह भ्रष्टाचार कर रहा है और पैसों की उगाही का तंत्र चलाता है। लगातार कई आरोप सोसाइटी वाले रजिस्ट्री के दस्तावेज और समिति का ऑडिट जैसी चीजें न दिखाने पर सचिव का विरोध कर रहे थे। सचिव उनकी बात सुनने के बजाय अपनी बनी बने एजेंडा और प्रोपेगेंडा को लेकर उनके समक्ष आया हुआ था। सोसाइटी के कई निवासियों का यह भी कहना था कि आज से पहले एजीएम कभी भी समय से नहीं कराई गई। यह बिना नोटिस के एजीएम को आयोजित की गई है। गाजियाबाद में बीते 16 जनवरी को धारा 144 लागू होने के बाद भी पुलिस के सामने 15 जनवरी को एजीएम आयोजित की गई, जिसमें 50 से अधिक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। साथ ही साथ वहां सोसाइटी के लोग भी एकत्रित थे। साथ ही नोडल कोड ऑफ कंडक्ट भी वहां लागू है, क्योंकि गाजियाबाद में सोसाइटी की समिति के चुनाव होने वाले हैं, जिसके बारे में सचिव ने मीडिया को सीधे बोला कि उन्हें इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसे में किस तरीके से एजीएम गैर कानूनी ढंग से आयोजित की गई, इस पर कई सवाल प्रशासन की ओर भी खड़े हो रहे हैं। सोसाइटी के सदस्यों द्वारा बताया गया कि बिना वोटिंग के एजीएम के एजेंडे का उद्देश्य क्या था, सोसाइटी वालों ने क्या कुछ आरोप लगाए और उनका जवाब किस तरीके से सोसाइटी के सचिव ने दिया, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। अंत में रिपोर्ट में जरूर देखें और जानिए किस तरीके से आपकी भी सोसाइटी में क्या इस तरीके से कोई पैसों के गबन या भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं। क्या विनायक अपार्टमेंट को कोऑपरेटिव सोसाइटी योगी राज में भ्रष्टाचार के चरम स्तर पर पहुंच गई है। देखिए न्यूज हेल्पलाइन की एक्सक्लूसिव। मेरा नाम द्रोण है, मैं स्वर्गवासी दीप रंजन गुप्ता का पुत्र हूं और जो आवंटित फ्लैट है वो फ्लैट H3/14 H3/14 है जी। विनायक सहकारी आवास समिति यहाँ के सदस्य हैं। आज एजीएम जो कराई गई उसके बारे में बताइए, क्या कुछ निकला इस एजीएम में? जो एजीएम बुलाई गई थी, पहली बात तो वो बहुत इलीगल एजीएम थी और उसको बुलाने का कोई तात्पर्य नहीं था, क्योंकि जब भी 30 नवंबर के बाद आप एजीएम बुलाते हैं तो आपको उसके लिए परमिशन लेनी होती है बाकायदा, क्योंकि यूपी कोऑपरेटिव्स एक्ट 1965 एंड रूल्स 1968 में क्लियर कट लिखा है कि अगर आप 30 नवंबर के बाद अगर आप एजीएम बुला रहे हैं तो आपके पास बाकायदा परमिशन होनी चाहिए। वो परमिशन की कॉपी इन्होंने नहीं दिखाई। दूसरा, धारा 144 कम से कम कल तक लागू है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है। ये सिर्फ एजीएम इसलिए बुलाई गई है। और हाँ, तीसरी एक और बात, इलेक्शन जो है अनाउंस हो गए हैं। 16 फरवरी 2023 को इलेक्शन है। कायदे से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स में है और उस हिसाब से भी एजीएम नहीं बुलाई जानी चाहिए थी। ये 3 बिंदु सबसे अहम बिंदु हैं जिसके आधार पे एजीएम बिल्कुल नहीं बुलानी थी। ये एजीएम कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कोई नोडल कंडक्ट लागू है या 144 है। अगर सचिव को नहीं मालूम है तो वो कैसे लिस्ट जारी कर रहे हैं लोगों की। और वो भी एक सदस्यों ने बहुत सारी आपत्ति जताई कि लोगों के नाम गलत हैं, लोगों के फ्लैट नंबर गलत हैं, लोगों के पिताजी के नाम गलत हैं, लोगों की मेंबरशिप गलत है। अगर ये चीज़ें गलत वो छाप रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वोटर लिस्ट है, तो वो कैसे कह रहे हैं कि उनको इस बात का संज्ञान नहीं है। इस बात का तो उन्हें संज्ञान होना ही चाहिए। इन्हें ब्रोशर 1/1/2004 के अनुसार 16.45 करोड़ रुपये लेकर निर्माण कार्यों की निविदाएँ 11/2004 में की थी। उसके बाद इन्होंने अपने आप ही इसका भूधन बगैर एस्टीमेट 5 करोड़ 15 लाख बढ़ाकर 29/4/2007 से 21.6 करोड़ कर दिया, जिसकी पूरे की वसूली कर ली गई है। और धन के लेने के बावजूद भी इन्होंने प्रस्तावित कार्य 1/1/2004 ब्रोशर के जन सुविधा केंद्र है, गेस्ट हाउस का निर्माण है, जनरल स्टोर है, ऑफिस निर्माण है, केबल निर्माण है, इंटरकॉम है, 8 लिफ्ट के अनुसार 5 लिफ्ट लगाकर आदि कार्य ना कराकर उसका भी गमन कर लिया। और फिर उसके बाद इन्होंने 11/2019 में आकर इन्होंने भूधन का फिर पैसा मांग लिया। 3-3 लाख लोगों से फिर पैसा ले लिया भूधन का, जबकि भूधन का 29/4/2007 जो इन्होंने पास कराया था उसमें 552 लाख लिया गया था।
उसमें से 389.8 लाख जमा किया, 162.8 लाख का गबन करके वो ले लिया। आज की एजीएम में कुछ समाधान दिया इन्होंने? नहीं दिया। एजीएम में उसका कोई इनके पास समाधान है ही नहीं। जो इस आदमी को खाने के डकारने की आदत पड़ गई, क्या समाधान करेगा किस चीज़ का? एक सूत्री कार्यक्रम है भाई, जितना मिल सके आप उतना गबन कर लो। अभी जो दिखाया है ये 233 की एक मांग की है और 1.5 लाख कार पार्किंग की मांग की है। कार पार्किंग सुप्रीम कोर्ट के 31/8/2010 के निर्णय के अनुसार यदि कार पार्किंग गैराज के रूप में नहीं है और ओपन कार पार्किंग फ्री है तो उसका एक ओपन कार पार्किंग कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके भी 1.5 लाख रुपया इन्होंने अभी मांग पत्र निर्गत करे हैं कि 15-21% ब्याज की दर से वो सब जमा करें। मेन जो एजीएम का मुद्दा था वो लैंड की रजिस्ट्री थी। हमने आवास विकास से अपनी रजिस्ट्री करा लिया। वो जो है सदस्यों की रजिस्ट्री हमें भी करनी है, क्योंकि आवास विकास ने हमारी भूमि की रजिस्ट्री जब कर दी है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है सदस्यों के पक्ष में उनके फ्लैटों की रजिस्ट्री कर दें। और सदस्यों से ये अनुरोध किया गया है जिनके बकाये हैं वो बकाये को अपना जमा कर दें, जमा करा के हमसे एनओसी प्राप्त करें और अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री करा लें। जी, काफ़ी हंगामा रहा मीटिंग में, काफ़ी कोई हंगामा नहीं रहा, ये कोई हंगामा नहीं रहा, कोई हंगामा नहीं रहा। ये सब एक हमारी आपस की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में अपनी अपनी बातों को कहने का अधिकार है लोगों को। और ये भी कहा जा रहा था कि गाजियाबाद में धारा 144 है, मीटिंग की परमिशन ही नहीं थी। मीटिंग मेरी जानकारी में नहीं है। गाजियाबाद में धारा 144 लिखी हुई है, मीटिंग की परमिशन नहीं है। ऐसा मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 25 दिसंबर से 16 जनवरी तक है, तो क्या आपको इसकी जानकारी नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि जो है वो है। हमने तो पुलिस फोर्स को भी जो है लिखा था कि जो है मीटिंग आयोजित की जा रही है, उन्होंने परमिशन दी है। अच्छा, आप परमिशन लेके आए? हाँ बिल्कुल, हम पे परमिशन है मीटिंग की। चुनाव भी आप लोग कराने वाले हैं, उसकी भी घोषणा आप लोगों के यहाँ हो गई? नहीं, अभी मेरे जानकारी में चुनाव की अभी कोई मामला ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा कोई घोषणा चुनाव की नहीं की गई। नहीं, यहाँ कहा जा रहा है ना कि चुनाव की घोषणा हो गई है, मीटिंग नहीं कर सकते। नहीं, मेरी जानकारी में मैं कह रहा हूँ ना, मेरे द्वारा कोई ना घोषणा की गई, ना मुझे जानकारी में कोई चुनाव है। अच्छा जी, मार्केटेबल मतलब अधिकार सोसाइटी के पास है। मार्केटेबल अधिकार तब तक नहीं हो सकता जब तक रजिस्ट्री ना हो जाए उसकी। और इसी बेसिस पे मुझे HDFC से लोन मिला, मैंने लोन अदा कर दिया। उसके बाद आपका ये फ्लैट कब निरस्त कर दिया इन्होंने, कब इलीगल? इन्होंने इलीगल बताया, ये बताया, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये इन्होंने बताया अपने 25/9/22 के लेटर में, 25/9/22 के लेटर, हाँ 25/9/22 के लेटर में इन्होंने बताया कि कोई 18/9/22 को समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें कैंसिल किया गया। मैंने इन्हें लिखा कि भाई अगर उसमें कैंसिल किया गया तो आप उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भेजिए। कारण नहीं बताया? कारण बताया कि आपने 3,94,000 रुपये नहीं दिए। किस चीज़ के थे वो पैसे? वो पैसे थे भूमि धन के लिए, भूमि धन और भूमि रजिस्ट्री के लिए, जो कि मैंने इनसे ये कहा था कि वो भूमि धन और भूमि रजिस्ट्री मेरे जो 20 लाख रुपए का जो कीमत था फ्लैट का उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड था। और दूसरी बात ये है कि आपने 2005 में ही ये कहा था और बल्कि HDFC को लेटर लिखा था कि भाई इसका भूमि का पूरा अधिकार समिति के पास है। ये मार्केटेबल प्रॉपर्टी है, मार्केटेबल भूमि है। मार्केटेबल भूमि तब तक नहीं हो सकती जब तक उसकी रजिस्ट्री ना हो जाए। तो अभी आप उस फ्लैट में रह रहे हैं या नहीं रह रहे? मैं अभी रह रहा हूँ उसमें, लेकिन इन्होंने मुझे नोटिस दे रखा है कि आपका फ्लैट कैंसिल कर दिया गया है। कब तक का नोटिस है? किस तारीख तक का नोटिस है आपका? वो तारीख इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने सिंपली एक लेटर लिख दिया है मेरे को और उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं भेजे। मैं इन्हें 4 लेटर लिख चुका हूँ उसके बाद से कि भाई आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या जो समिति में जो डिसीजन लिया गया उसकी कॉपी मुझे भेज दीजिए, तो उसके बाद मैं आगे बात करूँगा आपसे। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ हेल्पलाइन मीडिया नेटवर्क में।